नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है डकैती का सौम्या कनेक्शन। अब क्या होगा एक्शन। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सौम्या चौरसिया का नाम सुर्खियों में आ चुका है। ईडी जांच घोटालों के बाद अब डकैतों ने सौम्या का नाम ले लिया और सौम्या कनेक्शन सामने आने के बाद कोरबा की डकैती ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या डकैतों ने सच में सौम्या के पैसों का जिक्र किया है? अगर हाँ, तो ये कनेक्शन कितना गहरा है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। के बालको थाना क्षेत्र के तरईडांड गांव में हुई सनसनीखेज डकैती ने अब नया मोड़ ले लिया है। डकैतों ने घर की कई जगह जमीन, किचन, बाथरूम और पूजा घर तक 3 से 4 फीट गहरी खुदाई की। उसके बाद नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक हथियारबंद डकैतों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी और पूछा कि सौम्या चौरसिया ने पैसे कहां छुपाए। वो सीधा बोल रहे थे कि मतलब चौरसिया का कम से कम आप जो 20-25 लाख रुपया रखा होगा, कहीं जगह छुपा के रखा होगा घर में, तो तुम बताओ। हकीकत नहीं बताओगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। सौम्या चौरसिया आज तक नहीं देखा है यहाँ को। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से इतना 15 लाख रुपया तुम्हारे घर में इधर उधर जमीन के अंदर में छुपाया होगा। तो मैं बोला भैया मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको जहाँ पे चेक करना है आप जो है चेक कर लीजिए, मिल जाएगा तो ले जाना, हम लोग को जान को छोड़ देना। ये पूरा मामला अब सिर्फ डकैती का नहीं रहा। सौम्या चौरसिया का नाम आते ही इसमें भ्रष्टाचार का एंगल भी जुड़ गया। दरअसल सौम्या चौरसिया जो पहले से ही ईडी की जांच में है, सौम्या पर कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वो डकैतों की पूछताछ के बाद एक बार फिर विवादों में आ गई है। बीजेपी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से जांच की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है। सौम्या चौरसिया जेल में है, लेकिन डकैत उनका नाम ले रहे हैं कि उन्होंने पैसा जमीन में छुपा रखा है। वहीं कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। जहाँ भी गलत हुआ है उस पे हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। जो डकैती हुई है इस पे पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी गलत हुआ है उस पे हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, ये तो सीधे सीधे ये डकैती हुई है तो राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, उसका नमूना है। 12-12, 18-18 डकैत घुस के डकैती कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डकैतों की बातचीत से उठे सवाल अब सियासी बवाल में बदल गए हैं। एक तरफ घोटालों में फंसी पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया, दूसरी तरफ डकैतों की जुबान में उनका नाम। सवाल ये है कि क्या डकैतों का दावा महज अफवाह है या फिर किसी छिपे सच की झलक। डकैती का सौम्या कनेक्शन अब छत्तीसगढ़ की सियासत का नया सस्पेंस बन गया है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सामने आता है, कनेक्शन या कंफ्यूजन। तो एक जमाना था जब सौम्या चौरसिया को सुपर सीएम कहते थे उनके साथी में काम करने वाले अधिकारी, लेकिन फिर ऐसा भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ कि सौम्या चौरसिया पहुंच गई सलाखों के पीछे। लेकिन अब इस पूरी घटना पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। बंसल न्यूज के पहला सवाल तो यही है कि क्या सौम्या चौरसिया का नाम लेने वाले डकैतों को छिपे पैसों की कोई जानकारी थी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या डकैतों की बात से पिछली सरकार के घोटाला नेटवर्क की एक नई कड़ी सामने आएगी? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचार की फाइलें डकैती के बहाने एक बार फिर खुलेंगी, यानी दोबारा खुलेंगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है चिमनानी जी आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी स्वागत करती हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ रहेंगे आज। प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। प्रकाश जी, जैसा मैंने कहा, सुपर सीएम कहलाई जाती थी सौम्या चौरसिया, फिर ऐसी फाइलें खुली उनकी कि सलाखों के पीछे पहुंच गई, इतना बड़ा घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट रही हैं और उनको तो ईडी ने भी अभी लगातार जांच में लिया हुआ है। लेकिन फिर सवाल यही बनता है कि क्या एक बार फिर फाइलों को खोला जाएगा, क्योंकि एक नई कहानी आती है डकैती की जिसमें फिर सौम्या का जिक्र। शुभांगी जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जो बातें सीबीआई या ईडी या ईओडब्ल्यू को नहीं पता, वो डकैतों को कैसे पता कि इस तरह का कोई नाम है जिसके घर में 25 लाख सौम्या चौरसिया की रखी हुई है।
और इन परिवार जिनके परिवार में डकैती हुआ उनका सौम्या चौरसिया से कोई कनेक्शन है, या आज तक शायद ही कभी मीडिया या किसी ने सामने लाया, या ये केंद्रीय या राज्य की जांच एजेंसी किए। फिर डकैतों को कैसे पता चला? क्या छत्तीसगढ़ के जो डकैत हैं उनके पास इन नेटवर्क इन फाइल का जो दस्तावेज है उनके पास भी है? अगर है तो खतरनाक है। अगर वैसे मुंह जबानी ये बातें कही जा रही है उड़ते उड़ते कि हाँ सौम्या चौरसिया के पैसा ये भी रखे हुए हैं, तो भी आज तक जांच एजेंसी ने इनको कभी जांच के दायरे में नहीं लिया, और डकैतों ने उनको जांच के दायरे में ले लिया, पैसा हटने के ये सारे काम किए। ये वाकई सोचने की बात है। अगर जो बयान आ रहा है सच है तो ये वाकई सूचित कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। मतलब आपने अब एक और सवाल कर दिया मेरे सवाल पर कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, और इसका जवाब मुझे लगता है चिमनानी जी अच्छे से देंगे, क्योंकि चिमनानी जी होता यह है कि जब भी कोई भी आपराधिक मामला प्रदेश में दर्ज होगा तो सवाल आपकी पार्टी से किया जाएगा, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं। एक बात यह भी ठीक है कि सौम्या चौरसिया का नाम डकैतों ने लिया, लेकिन डकैती की घटना जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? एक बार फिर क्या सौम्या चौरसिया वाली जो फाइल है जिस पर ईडी तो अभी काम कर रही है, दोबारा प्रदेश में खुलने वाली है? दोबारा इस पर सियासत होने वाली है? कांग्रेस सरकार में बहुत से घोटाले हुए और अब तक हर एक दिन नया खुलासा होता है। अभी ही पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं उनकी कई सारी संपत्तियों को अटैच किया गया है शराब घोटाले मामले में, और अब सौम्या चौरसिया जो उनकी उप सचिव रही, जिनकी जमानत याचिका को बार बार कोर्ट ने खारिज किया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया कि आप जमानत याचिका मत लगाइए यहाँ पर। तो ऐसे लोग जो इतने बड़े घोटालों के आरोपी हैं और जमानत नहीं मिल रही है, उनसे जुड़ा हुआ विषय है, तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक लॉजिकल तरीके से अगर हम सोचें तो कोई डकैत जो डकैती जिसका काम है, चोरी जिसका काम है, वो किसी भी घर में जाएगा। बिल्कुल। वो इस घर में गया और उसने सौम्या चौरसिया का नाम लिया और कहा कि 20-25 लाख जो सौम्या चौरसिया के हैं जो छुपाए गए हैं, और बकायदा कुछ घर के नीचे जमीन खोदने का भी प्रयास हुआ, तो ये प्रोफेशनल डकैत हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी विवेचना का विषय है। क्योंकि ये जो जानकारी, जैसा सम्मान्य होता जी ने कहा, अभी तक हमने भी किसी ईडी या किसी जांच एजेंसी के किसी वक्तव्य में नहीं सुना है कि इस प्रकार का भी किया गया है। तो हो सकता है ये जो लोगों ने घोटाला किया है उनके नजदीकी लोग हैं जिनका काम डकैती करना नहीं है, लेकिन चूंकि उनको पैसे की रिकवरी करनी है तो वो डकैतों का भेष लेकर के डराने धमकाने के हिसाब से पहुंचे हैं। तो समय बताएगा। प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से इन लोगों की जांच कर रहा है कि ये प्रोफेशनल डकैत हैं या कोई और हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ये डकैत कौन थे ये तो पता चलेगा ही, लेकिन इस बात की भी पारदर्शिता से जांच होगी और खुलासा होगा कि आखिर क्या ये एक ही घर है जिसमें पैसा छुपाने की बात सामने आई है, या और भी सौम्या चौरसिया जी या उनसे जुड़े लोगों ने अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों के घरों में या उनके जमीन में कहीं पर पैसा गाड़ा है। नकली होलोग्राम एक जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके एक करीबी व्यक्ति के खेत से मिले थे बहुत सारे, वो भी जमीन में गड़े हुए थे। तो ये बहुत आश्चर्यजनक तो है, लेकिन मैं बड़ा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं ये जो कोई भी लोग हैं बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा कि इसके पीछे क्या है। चलिए ठीक है। धनंजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? आप तब से मुस्कुरा रहे थे, मैंने देखा, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में, पहला रिएक्शन। देखिए सुभागिन जी, मुझे तो बड़ा अचरज लगा भाजपा प्रवक्ता के वक्तव्य को सुनकर। अगर वो शुरुआत ये करते कि डकैती की घटना हुई है और एक परिवार को जान से मारने की धमकी दिया गया, उसे बंधक बनाया गया, इसमें सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और डकैतों को पकड़ेगी और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं सुरक्षा के उसके ऊपर कार्रवाई करेगी कि आखिर इस प्रकार से बड़ी घटना उसके क्षेत्र में हो गई तो क्या कर रहे थे जी। लेकिन चूंकि सरकार की नाकामी को बचाना है, एक असफल गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, और डकैती के बोलने के बजाय जिस प्रकार से डकैतों को बचाने का प्रयास भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे,
जो डकैतों के द्वारा की गई घटनाओं का जिक्र करके, ये तो आश्चर्यचकित करने वाला है। आखिर इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा कौन करेगा? गृह मंत्री जी असफल, पुलिस नाकाम, पहली बात। दूसरी बात, इस घटना को लेकर जब आपके चैनल से मुझे परिचर्चा में भाग लेने कहा गया तो मैंने कहा इसमें मैं बोलूंगा कि सरकार की नाकामी है। फिर अभी आते आते कुछ विषय मैंने निकाला, इसमें 2-3 घटने का जिक्र करूंगा, फिर आपको उसके सार बताऊंगा मैं जी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक फर्जी पीओ के अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है, गुजरात के किरण पटेल। वो जेट श्रेणी सुरक्षा में थे, बुलेट प्रूफ कार में घूमते थे, और ऐसे भी सीबीआई और अधिकारी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुए हैं, फर्जी सीबीआई के अधिकारी, फर्जी जीएसटी के अधिकारी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जो डकैत है, ऐसा कोई डकैत का विंग भारतीय जनता पार्टी में बन गया है क्या? जैसे ये जिनका रिलेशन में नाम लिया हूँ, रिलेशन भाजपा से बताते थे लोग, तो ऐसा कोई डकैत विंग बना लिए हैं क्या लोग, जो अब लोगों को इस प्रकार से धमकाएंगे? तो कुल क्या मिलाकर मोदी सरकार ने जांच एजेंसी कुछ ऐसे डकैत डिपार्टमेंट बना दिए क्या? एक सेकंड दीजिए, जी, सवाल चलिए, दूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। मोदी सरकार के जांच एजेंसी के साथ कोई ऐसा डकैत विंग बना दिए क्या, जो ईडी सीबीआई नहीं कर पा रहे, अब डकैत जाके हत्या करके धमका के ढूंढना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं? ओवरऑल कानून व्यवस्था का मसला है और ये सरकार नाकाम हो चुकी है। पर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित वो डकैत लोग हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो एजेंसियां उस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर सौम्या चौरसिया, वो फिर उनको आप किस कैटेगरी में लेंगे? कारण ये है कि ऐसा तो है नहीं कि सौम्या चौरसिया ने कोई घोटाला नहीं किया। शायद ये मसला इसलिए इतना ज्यादा उठ रहा है क्योंकि सौम्या चौरसिया एक ऐसा नाम है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप है। शायद डकैत अगर नाम नहीं लेते तो ये एक आम आपराधिक घटना मानी जाती। इस पर आप क्या कहेंगे, ये बस बोल दीजिए, फिर उसके बाद मैं चिमनानी जी के पास जाऊंगी, क्योंकि सरकार की नाकामी आप कह रहे हैं। सौम्या चौरसिया का तो मैं ना तो प्रवक्ता, जी, ना तो सौम्या चौरसिया का मैं प्रवक्ता हूँ, ना सौम्या चौरसिया हमारी पार्टी की नेता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बोलूंगा? वो तो सौम्या चौरसिया सरकार का अधिकारी है, वो ना हमारे पार्टी के ना कुछ है। अब वो जो पीएमओ के जो फर्जी अधिकारी है, जो नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर से जाके किरण पटेल बनकर वहां जो काम किए हैं, तो ये भाजपा बताए इसमें। चलिए चिमनानी जी आप बता दीजिए। नहीं, देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही, इस नाते से वो कहीं ना कहीं सरकार से पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। और हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात का खंडन करते हुए खुद भी वही बात कही कि वो डकैत नहीं है क्या, कोई और है क्या। तो देखिए, ये जो जानकारी है कि सौम्या चौरसिया ने पैसा कहाँ छुपाया, ये चूंकि कांग्रेस के शासनकाल का मामला है, इसीलिए ये कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस से जुड़े लोगों को पता होगा, इसकी संभावना ज्यादा है, इसकी विवेचना होगी, जांच होगी। और जिस हिसाब से लग रहा है जो घटनाक्रम है, कोई हम और आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके किसी चीज को सर्टिफाई नहीं कर सकते, बट प्राइमा फेसी जो घटनाक्रम है, इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं देखा गया। जो घर वाले हैं वो भी ऐसे नहीं हैं, बस एक मिनट, वो भी ऐसे नहीं है जो सौम्या चौरसिया को नहीं जानते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, उनका परिचय सौम्या चौरसिया से था। तो जब उनका परिचय सौम्या चौरसिया से था और डकैत भी सौम्या चौरसिया का नाम ले रहे हैं, तो सुई सौम्या चौरसिया और उनसे जुड़े लोगों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और हम ये नहीं भूल सकते कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जी की उप सचिव थी। बिल्कुल चिमनानी जी और प्रकाश चंद्र जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सौम्या चौरसिया का नाम अगर डकैत लेते हैं, वो सौम्या चौरसिया जो जेल में बंद है, आखिर डकैतों को क्या, इसके पीछे क्या वजह हम माने, क्यों वो ऐसा कहेंगे? हम इस पूरी घटना को एक आपराधिक मामले के तौर पर तो देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नाम वो ले देते हैं। अच्छा, परिवार का कनेक्शन भी है, पीड़ित ये कह रहे हैं कि हम सौम्या चौरसिया के नाम को सुन चुके हैं, लेकिन हम उनसे कभी मिले नहीं, हमारे घर नहीं आई। इस बात का जिक्र भी उस किसान परिवार ने किया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सौम्या चौरसिया का नाम आया है तो इसका आप क्या सार निकाला जाए? क्या हम इसे माने कि डकैतों को, क्या डकैती की घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम घटनाएं भी हुई हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक घोटाले से जुड़े नाम का जिक्र सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से अरुण देव गौतम जो डीजीपी है, वो बड़े अच्छे अधिकारी है, वो उसके तह तक जाने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर कोई डकैत सौम्या चौरसिया के नाम क्यों ले रहा है, और वो भी एक ऐसा
विवादास्पद अधिकारी जिसके कारण कांग्रेस को इतनी बदनामी हुई। जब शुरुआत में भ्रष्टाचार की बात आई भूपेश सरकार के या कांग्रेस सरकार के, सबसे पहले सौम्या चौरसिया के 10 करोड़ के जमीन खरीदी के बाद एक लेटर चारों तरफ पीएमओ को भी प्रेषित किया गया, बाकी अधिकारियों को भी प्रेषित किया गया और हमारे जैसे सारे मीडिया वालों के पास भी भेजा गया जी। वो एक पार्टी के पदाधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले मुहिम खोला। अब वहां से लेके आज तक में सौम्या चौरसिया के खिलाफ बहुत सारे बातें की गई है और बहुत सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन अभी जब सौम्या चौरसिया वो बेंगलुरु में है कि गोंदिया में है, ये बात की बात चल रही है, उसको जब कह दिया गया छत्तीसगढ़ से आप बाहर रहोगे, ऐसी बात ऐसे समय में सौम्या चौरसिया का नाम फिर से उछलना ये बहुत अजीब बात है। और राजनीति में चुनाव वुनाव होता है तो इस तरह की बातें उठते हैं। अब इसको इस तरह से उठाना, और दूसरी बात है डकैतों का सौम्या कनेक्शन हो या इन परिवारों से कनेक्शन हो या जो भी हो, मेरा एक ही सवाल है कि डकैतों को कैसे वो बात पता चल रहा है कि ये पैसा छुपा सकते हैं जो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पता नहीं चल पा रहा है। क्या ऐसी भी कुछ बातें हैं जो लोगों के नजरों पे नहीं आ पा रहा है, या ऐसी भी कोई बात है जिसको उछालने की प्रयास की जा रही है? दोनों बातों का जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित मैं कहूंगा, इस बात से बीजेपी को फिर एक बार हथियार मिल गया है। भले ही सौम्या चौरसिया कांग्रेस हो ना हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के वो बहुत करीबी थे और हम सब ने देखा एक एक्स चीफ सेक्रेटरी उसके पीछे छतरी लेकर खड़े थे जब वो बारिश हो रही थी, तो सबको पता चला है कि वो सुपर सीएम या इतने पावरफुल क्यों कहा जाता है। तो सवाल उठता है अभी इस बात को इस तरह से हवा देने की आखिर जरूरत क्या थी, और क्या वाकई डकैत सौम्या चौरसिया और एक जो तीसरा कोण है वो तीसरा कोण को कोई पहुंच पाएगा कि खाली हवा में उठ के बातें थम जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि लिंक आप देखिए, आपने एक बात बहुत सही कही है कि लिंक तो कहीं ना कहीं से जुड़ रहा है। डकैतों ने नाम भी लिया, उनको ये भी पता है कि सौम्या चौरसिया कौन है और पैसों से जुड़ा ये मामला है, इसीलिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं कि कहाँ पैसा छिपा रखा है। ये कोई आम डकैत तो हो नहीं सकते, निश्चित तौर पर कोई एक बड़ी वजह है, या हो सकता है कोई तीसरा कनेक्शन इसमें सामने निकलता है। लेकिन अभी चूंकि इस मामले की जांच हो रही है, इस बीच अगर नाम उठता है तो फिर यह है कि क्या इस मामले की जांच में भी कोई एक ऐसा सिरा है चिमनानी जी जहां तक नहीं पहुंच पाई है जांच एजेंसियां? मैं कुछ पहलू पुराने आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कलह जब ये शासन में थे तब भी थी, आज भी है। कुछ एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री भी है उन पर हत्या तक का आरोप लगा दिया। ठीक है। और आज एक धड़ा जो भूपेश बघेल जी फिर से नेतृत्व करें इसकी मांग की उस व्यक्ति ने, तो प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ऑफिस बुला करके माफी मंगवाई एक प्रकार से, और कई दिन मिलने का भी टाइम नहीं दिया। तो इनकी आपसी कलह का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ उनके कांग्रेस का ही नेता, जिसको ये जानकारी हो कि हाँ ये घोटाला हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि घोटाले में जब कांग्रेस सरकार शामिल है तो कई नेताओं को कुछ जानकारियां हो सकती हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं कुछ सर्टिफाई नहीं कर सकता, हम संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं। तो संभावना ऐसी दिख रही है कि इनके बीच का ही कोई व्यक्ति है जिसको पता था कि यहां पर शायद पैसा रखा गया है, और वो लोग शायद जो डकैत के रूप में गए उस व्यक्ति विशेष या उस नेता विशेष के कहने पे गए, या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम को खराब किया जाए ये सोच करके गए, सौम्या जी के नाम को खराब किया जाए, या उनका नाम तो खराब या अच्छा क्या है सबको पता ही है। तो कुल मिलाकर इसका कांग्रेस कनेक्शन है ऐसा प्रामा फेसी दिखाई देता है। समय के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अब इन संभावनाओं पर क्या जवाब देना चाहेंगे धनंजय जी? धनंजय जी, देखिए संभावनाएं तो बहुत है। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग रूप बदल कर कहीं भी चले जाते हैं। आपको याद होगा जब एनआरसी का आंदोलन चला था, वहाँ बुर्का पहन के आरएसएस के लोग पहुँच गए थे, किसान आंदोलन में पहुँच गए थे, कई जगह पहुँच जाते हैं, आंदोलन को डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डकैती में भी कहीं आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग तो नहीं है, क्योंकि रूप बदलना और इस प्रकार से कर्म कांड करना इनको सिखाया जाता है शाखा में। और सवाल ये उठता है ना कि गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रदेश की जनता का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे डकैती हुआ है, लोगों की जान खतरे पे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें
डकैती पे लिंक ढूंढ रही, ना कि डकैतों को पकड़ने की बात कर रही है। और डकैत क्या बोलते हैं, इन पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा भरोसा है। तो सवाल ये उठते हैं कि जांच एजेंसी क्या कर रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी जो घटनाक्रम है ये भाजपा के द्वारा रचित घटनाक्रम है, इसमें संघ के लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब मोदी सरकार ने कोई डकैत विंग बना दिया है क्या, जो जांच एजेंसियों की भूमिका निभाएंगे। जैसे पीएमओ के एक फर्जी अधिकारी बनकर गुजरात का आदमी किरण पटेल पहुंच गया था, अभी एक सीबीआई का अधिकारी दुर्ग में गिरफ्तार हुआ है, एक जीएसटी का अधिकारी फर्जी जो यहीं गिरफ्तार हुआ है। तो फर्जी लोग हैं, फर्जी प्रकार के काम करते रहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है बीजेपी हो या आरएसएस हो, किस तरह का माइलेज उनको इससे धनंजय जी मिलेगा? क्योंकि तमाम आपके ही पार्टी के जो निष्कासित नेता हैं वो तमाम बड़े आरोप आप पे आए दिन लगा रहे हैं, जिन पर हमने इससे पहले चर्चाएं भी की हैं। तो क्या आपको इसके पीछे वजह लगती है, वो भी आप बता दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ना। संघ के लोगों का काम क्या है, रूप बदल कर जाके दूसरे आंदोलन को प्रभावित करना। है एनआरसी को उदाहरण दे दिया, किसान आंदोलन की बात कर दिया, युवाओं के आंदोलन में पहुंचे बात कर, इनका काम ही क्या है। तो मुझे लगता है संघ के ट्रेनिंग का हिस्सा होगा डकैत लोग, ऐसा संभावना जता रहा हूं मैं, आशंका। क्योंकि जिस प्रकार से फर्जी सीबीआई का अधिकारी, फर्जी पीएमओ का अधिकारी, फर्जी जीएसटी का अधिकारी, फर्जी यहाँ की सरकार है, फर्जी देश में बैठे मुखिया भी फर्जी कला रहे हैं, तो फर्जी वाला इनका काम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। धनंजय जी, जो सुरक्षा एजेंसियां घोटालों के खुलासे करती हैं, तो फिर उनको भी आप कहते हैं कि वो भी सही नहीं है जांच एजेंसियां? दिख तो रहे चरित्र, फर्जी सीबीआई का अधिकारी, फर्जी जीएसटी का अधिकारी, फर्जी पीएमओ का अधिकारी, फर्जी काम करते हैं और फर्जी तो सारे चीज हो रहा है। तो फर्जी वाला तो इनका काम है। संघ मतलब फर्जी वालों का गैंग हो गया इस प्रकार से देखा जाए तो। चलिए, तो किस तरह से होगा। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, डकैत कांड की जांच किस तरह से होनी चीज नहीं है, जंगल राज कायम है। किसी के भी घर क्या जांच करेंगे, डकैतों को बचाएंगे ना। अभी बचाया तो रहे भाजपा के प्रवक्ता डकैत को। आप तो मजबूत डकैतों को बचाना हुआ ना, देंगे उन्हें। धनंजय जी, अमित जी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मार्गदर्शन तो आप करेंगे। गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, हम सुधार देते हैं। अच्छा, क्योंकि हम तो टीवी में बैठ के सवाल उठा सकते हैं। अब गृह मंत्री काम नहीं करेगा, पुलिस विभाग काम नहीं करेगा, पुलिस विभाग खुद वसूली करेगा रोड में खड़े होके, परिवहन विभाग वसूली करेगा, विष्णु भोग आपको देना पड़ेगा। हाँ जी, 3% कमीशन मांगेंगे, 500 के जग को 32,000 में खरीदेंगे, 57,000 रुपए की रोटी मशीन को 8 लाख में खरीदेंगे, 97 लाख रुपए तेरी में खर्च कर देंगे। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, तो सवाल उठा सकते हैं। बहुत सारी फाइलें आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कितनी घटनाएं हुई हैं, उन पर हम ना जाएं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप जरूर बताएं कि किस तरह से आप। बड़ी पीड़ा हो गई शुभांगी जी। मैं तो सवाल चिमनानी से पूछ रहा था, चिमनानी को रिएक्ट नहीं कर रहा है। मुझे किस बात की पीड़ा होगी धनंजय जी, मुझे किस बात की पीड़ा होगी? अरे चिमनानी जी कुछ रिएक्ट करते तो मुझे समझ आता, लेकिन नहीं, चिमनानी जी तो मुस्कुरा रहे, उनके पास ही मैं जा रही हूँ। चिमनानी जी रिएक्ट करिए। बुलाओ मत, बुलाओ तो बोलने की धनंजय जी को तो पता नहीं कहां से लग गया कि मुझे तकलीफ हो गई। बुलाओ मत, बोलने की स्वतंत्रता तो दे दो भाई। अरे आप स्वतंत्रता तो दे दो भाई, इतनी बोलने देर की। तो सुना मैंने धनंजय जी, कहाँ मैंने कमी छोड़ी आप बताइए। अरे इतना मैं बोला, मैं सोचा चिमनानी रेड करेंगे, मुझे मालूम चला मेरे साथ दो प्रवक्ता बैठे, मालूम चला मेरे को। अरे आप ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, शुभांगी जी आपके बचाव कर रही है। मैं बचाव नहीं कर रही हूँ धनंजय जी, मुझे बचाव करना होता तो मैं आपसे राय क्यों कहती देने के लिए चिमनानी जी को? ये अच्छी चीज है। मैं तो अगर हम जरा सा कुछ इर्द गिर्द आपकी बातों की बात ना करें तो आप हमें बीजेपी प्रवक्ता बना देते हैं। नहीं, आपने एक बात कहा, मैंने कहा कि हम उन मुद्दों पर जाएंगे तो हम आज के विषय से लिस्ट निकल जाएगी। तो ये लिस्ट आप निकाल देते। नहीं तो मैंने ये आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी लिस्ट है? आपने उनका लिस्ट ले आया। धनंजय जी, आपको क्यों लगा कि आपकी लिस्ट है? नहीं, आपने मैंने कहा छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का 25 साल का इतिहास है। आप बचाव कर रहे हैं। अरे ठीक है शुभांगी जी, होता है, हम सब कुछ समझते। धनंजय जी, ऐसे थोड़ना होती है चर्चा। आपने सीधे ही घोषित कर दिया। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हुई। आपको ऐसा लगता होगा, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। बहुत मत रहिए किसी की साइड, हम तो चाहते हैं। तभी तो मैं आपसे सुझाव मांग रही हूँ। हम तो ही चाहते हैं। आपसे सुझाव क्यों मांगा मैंने? इसीलिए तो मांगा, वरना एक तरफ फिर हम चर्चा ही क्यों करते? अगर मैं किसी की प्रवक्ता बन जाऊं। प्रकाश चंद्र जी काम करेगा तब तो। होता जी, लास्ट रिएक्शन आपका, फिर मैं काम करेगा कब तो। ऐसे नहीं होता धनंजय जी, नाराज कर दिया आपने मुझे आज। होता जी, बीजेपी कह रही है कि आपके आदमी होंगे, कांग्रेस कह रही है आपके आदमी होंगे, लेकिन ये किसके आदमी थे जिन्हें सौम्या चौरसिया की याद आ गई? देखिए, अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं 5 साल में कोई काम नहीं किया हो,
कोविड के समय था, भूपेश बघेल जिसको भी कोविड होता था, कई लोगों को खुद ही फोन करते थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे पिछले सरकार में, सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा और विवेक ढांड। इन्होंने पूरे सरकार को खत्म करवा दिया। उनका कोई भी अच्छा काम किसी को नहीं दिखता, क्योंकि इन लोगों ने इतने मनमानी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से प्रतिशोध लेकर काम किए, पत्रकारों को गिरफ्तार कर देना, किसी को जेल भेज देना, किसी के घर पुलिस भेज देना, ये 3 लोगों ने किए। और यही कारण रहा कि कांग्रेस बदनाम हो गई। और जैसे जोगी राज में जोगी की बात बार बार आ जाती थी रमन राज को लेकर, रमन राज के समय में, उसी तरह अब बीजेपी को अगर बहुत कुछ कहना नहीं होता है, चाहे वो सौम्या चौरसिया बोल दे, विवेक ढांड बोल दे या अनिल टुटेजा बोल दे, वो सारी बातें एक साथ सामने आ जाते हैं। तो आज अगर ये बात उठ रही है तो शायद ये फिर से लोगों को याद दिलाने के लिए हो सकता है कह रहा हूं, क्योंकि जांच एजेंसियां अपनी काम करेगी, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी ये आपराधिक श्रेणी के 5 से अधिक लोग कहीं पे गए तो डकैती होती है, 11 लोग गए, ठीक है, लेकिन अब यह राजनीतिक फुटबॉल बन गई है, एक दूसरे के गोल में इसको दागने की बात हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा प्रकाश जी, और यही वजह है कि आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन शुभांगी जी, चलिए चिमनानी जी, मेरे पास वक्त नहीं, फिर भी 10 सेकेंड आपको मैं दूंगी। जी चिमनानी जी, मैं कह रहा हूं आपको मुझे बुरा नहीं मानना है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सारे चुनाव हारी है, बिहार में भी कल हार रही है, उसके लिए थोड़ा दुख धनंजय जी को होगा। दुख में कई बार गुस्सा आता है, आपको मुझे बुरा नहीं मानना। वोट नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी कर लिया क्या? कल आरोप लगाइएगा, यही आरोप लेकिन अब इस मामले की जब जांच होगी तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री। चलिए धनंजय जी, नाराज मत होइए, आपने मुझे नाराज किया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपने मुझे बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया ऑन एयर। शुभांगी जी, कल फिर आपसे झगड़ा करेंगे। चलिए ठीक है, कल फिर झगड़ा करेंगे। इसी के साथ इस डिबेट को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।